गुड मॉर्निंग दोस्त, आपका स्वागत है स्टडी बाय मुकेश मुक्कू चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। जो आपका फिजिक्स है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपको सबसे पढ़ना है चुंबक। चुंबक का खोज कहाँ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। इसके लिए आपको आज चुंबक के बारे में पूरा बताया जाएगा एवं पढ़ाया जाएगा। चुंबक को आपका ये चैप्टर 10th क्लास, 11th क्लास, 12th एवं कंपटीशन तक भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, सभी में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आज आपको चुंबक के बारे में बताया जाएगा कि चुंबक का खोज कैसे हुआ। चुंबक का खोज एक गांव में हुआ था। वो एशिया देश के मैग्नेशिया गांव में हुआ था। एशिया देश के मैग्नेशिया गांव में हुआ था। चुंबक का खोज मैग्नेशिया में हुआ। मैग्नेशिया में हुआ था। इसमें एक कहानी है कि चुंबक का खोज कैसे हुआ और चुंबक कैसे खोजा जा सकता है। तो एक कहानी है, जो कहानी आपका बहुत बड़ा दिलचस्प कहानी है। कहानी हर एक किस्म की होती है, लेकिन ये एक कहानी अलग है जो आपकी भूत से रिलेटेड है। तो एक गांव था। इसमें कहानी स्टार्ट हो रहा है कि एक गांव था। गांव के कुछ दूरी पर जंगल था। क्या था? जंगल। जंगल के बाहर एक बड़ा पहाड़ था। जंगल के बाहर एक बड़ा पहाड़ था। तो सभी गांव वाले लोग इसके ओर जाते नहीं थे। यहाँ तक जाते थे, जंगल तक। जंगल के बाहर पहाड़ के पास नहीं जानते थे, क्या कि पहाड़ जो था बहुत बड़ा विशाल पहाड़ और बहुत बड़ा था। तो यहाँ सब सोचते थे कि यहाँ क्या रहता है। पहले के लोग ज़्यादा सोचते थे कि यहाँ भूत रहता है। तो भूत के डर से कोई गाँव वाला आदमी इधर जाता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गणेरिये का भेड़ी चरा रहे थे। तो भेड़ी चराते चराते उनका भेड़ी खो गया। जब उनका भेड़ी खो गया तो भेड़ी का चाल मतलब होता है कि एक भेड़ी आगे से जहाँ जाएगा, आगे वाला भेड़ी अगर मान के चले कि ये भेड़ी है, पीछे से भी इसका भेड़ी है, तो आगे वाला भेड़ी अगर यहाँ जाता है तो पूरा भेड़ी ही भी उठ के यहाँ चल जाएगा। इसीलिए उनका भेड़ी भुला गया। तो एक भेड़ी जो गया तो उनका पूरा भेड़ी वहाँ से चला गया था। तो जब पूरा भेड़ी चला गया तो गांव वाले आदमी जो जंगल में चला रहे थे, तो वह खोजते ये पहाड़ के पास डरते गए। क्योंकि उनका भेड़ी जब भुलाएगा, किसी का भी कोई सामान भुलाएगा तो खोजेगा आदमी। खोजने के लिए अगर पता चलेगा कि वहाँ भूत रहता है तो भूत के पीछे भी आदमी जा सकता है, क्योंकि उनका पूरा चीज़ भुला गया था। तो इसी तरह से यह खोजते अपना भेड़ी के खोजते इस पहाड़ के पास पहुँचे। लेकिन यहाँ वह जानते थे कि यहाँ क्या रहता है, तो भूत रहता है। वह जानते थे कि यहाँ भूत रहता है, पर भी डरते गए। तो यहाँ से गए तो इनका यहाँ आए तो ये डर रहे थे कि यहाँ भूत रहता है। तो डरते गए तो यहाँ पर आ गए। यहाँ आए जैसे ही उनका लाठी इसमें सट गया। लाठी यहाँ ऐसे खड़ा हो गया। चप्पल पहने हुए थे तो चप्पल यहाँ सट गया। तो आप जानते हैं कि पहले के आदमी जो रहते थे उनका जो लाठी होता है, लाठी में लोहा का जो ऐसे लाठी बना, जिसमें लोहा का नीचे एक ऐसे कील लगा हुआ रहता। यहाँ पर लोहा का कील लगा रहता है। कील क्या का लगा रहता है? तो लोहा का। और जो आदमी पहले चप्पल पहनते थे, चप्पल भी लकड़ी का होता था। तो वो चप्पल के नीचे भी, जैसे यहाँ पर यह चप्पल बना, तो चप्पल के नीचे जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी वो अपना लोहा वाला कुछ नीचे लगाए हुए रहते थे, जिससे अब उनका चलता ज़्यादा दिन था। जब लोहा वाला वो लगा ले रहते थे तो उनका चलता ज़्यादा दिन था। तो इसी तरह से यहाँ आप आए, तो जैसे आए तो उनका नीचे लगा हुआ था लाठी में लोहा। तो लोहा लगा तो यहाँ पर जैसे किए तो लोहा से यह सट गया। सट के लाठी ऐसे खड़ा हो गया और चप्पल के नीचे भी लोहा था तो चप्पल भी खड़ा हो गया।
तब आप भी अगर किसी जंगल में जाइएगा, आप जानते हैं कि वहाँ भूत रहता है, आप जानते हैं कि वहाँ भूत रहता है, तो उस एरिया में आप जाइएगा, अगर जंगल में आपका पैर फंस गया तो आप समझ जाइएगा कि लगता है कि हमको भूत धर लिया। तो इसी तरह से इनका पैर उठा रहे तो नहीं उठ रहा था, यहाँ से उठा रहे ऊपर, मैं नहीं उठ रहा, लाठी तीर रहे नहीं तिरा रहा था, तो समझ गए कि हमको पक्का अब भूत धर लिया है। जब भूत धर लिया है ऐसा सोच रहे थे, तो जैसे ही उनका चप्पल यहाँ सटा था और लाठी सटा, तो वो कैसे कैसे जान बचाने के फेर में वह चप्पल से पैर निकाल दिए। जब चप्पल से पैर निकाले तो उनका पैर कैसे भी किसी तरह से भी निकल गया। जब पैर निकल गया तो वह जान बचाकर सोचा भूत से हम बच जाएंगे। यहाँ से दौड़ते हुए भागते भागते अपना गांव आ गए। जब वह गांव में आए तो गांव में आने के बाद कोई भी आदमी को किसी हादसा में होता है तो गांव के आने में पूरा गांव वाला को बताता है। इसी तरह से वो भी आए, अपना पूरा गांव वाला के बताएं। जब गांव वाला को पूरा के बताएं तो पूरा गांव वाला उठकर वो अपना अपना सब एक एक लाठी लिया। एक एक लाठी लेकर वो अपना गांव से पहाड़ की ओर आए। जैसे ही गांव से पहाड़ की ओर सभी लोग आते हैं तो देखते हैं कि लाठी इस तरह से खड़ा है, चप्पल वहां नीचे है। तो अब कोई भी अगर किसी भी जगह पे जाइएगा, ऐसे लाठी खड़ा रहेगा, यहाँ पर चप्पल रहेगा, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई ना कोई आदमी ऐसे खड़ा है। फीलिंग ऐसा होगा ऐसे कोई लाठी धैले है। तो इसी तरह से उन लोग का भी फीलिंग हुआ कि यहाँ पर कोई आदमी है, इस तरह से लाठी धरा हुआ। तो समझ गए कि यहाँ क्या है, तो यहाँ एक भूत है। तो समझ गए कि भूत है, तो सब धीरे धीरे डरते डरते जा रहा है। सब लाठी ले ले है, तो सोचा कि एक आदमी अगर जाएगा तो डरेगा नहीं जाएगा, लेकिन जब हम लोग पूरा गांव वाला भी साथ जाएंगे तो भूत क्या कुछ भी रहेगा तो वहां जा सकते हैं, आराम से चल जाएंगे। जब पूरा चल जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मेरे गांव में अगर कुछ एक आदमी को होगा तो अगर एक दो आदमी के साथ जाएंगे तो अगर वहां जाएंगे तो डर लगेगा, लेकिन पूरा गांव वाला मेरे जाएगा तो हम लोग डरेंगे नहीं, कहेंगे कुछ भी रहेगा तो समझ लेंगे। तो उसी तरह से पूरा गांव वाला थे साथ में। तो यहाँ तो जैसे लाठी खड़ा था तो सोचे कि भूत है, एक कन्फर्म हो गया था, भूत है एक कन्फर्म हो गया। जब एक कन्फर्म हो गया तो पूरा गांव वाला धीरे धीरे अपना लाठी यहाँ से ऐसे बारी बारी से सटा रहे हैं। तो लाठी सटा रहे हैं तो जिसका नीचे वाला में कील लगा हुआ है, जिनका नीचे वाला में कील लगा हुआ है उनका लाठी सट जा रहा था, और चप्पल में भी नीचे जिनका नीचे था उनका सल रहा था। तो किसी आदमी का लाठी में कील रहता भी है, किसी आदमी के लाठी में कील न भी रहता है। तो उसी तरह से इनका लाठी में कील किसी किसी में नहीं था। तो नहीं था तो जिनका ऐसे किए ऐसे निकाल रहा था तो नहीं सट रहा है। तो सोचे कि मेरा लाठी नहीं सट रहा है, तो वो क्या कहते हैं, इसमें कमाल है। किसका कमाल, ये जंतर का कमाल। जंतर पहनना तो हमको भूत नहीं धरेगा, ऐसा बात नहीं था। मतलब वो सोच रहे थे यही बात कि हम जंतर पहने हुए हैं या ये कुछ पहने हुए हैं गला में हाथ में, इस तरह से हमको भूत नहीं धर रहा है। तो वहाँ पर अपना लाठी निकाल रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो जिनके में कील लगा हुआ था उनका सट रहा था, जिनका कील नहीं लगा हुआ था तो उनका नहीं सट रहा था। ये करते करते पूरा गांव जवार पेपर ऊपर सगरों पता चला। तो पता चला था कुछ वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक है उनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट यह आए, यहाँ आने के बाद रिसर्च किए तो ये सोचे कि लगता है कि यह लोहा खाने वाला एक राक्षस है, बहुत बड़ा था, इसीलिए उनको लगा कि यह लोहा खाने वाला हो सकता है, राक्षस होगा या लोहा खाने वाला कोई चीज है। तो वो क्या किए कि 100 ग्राम यहाँ लोहा रख दिए, और रख कर अब 2 साल बाद 100 ग्राम लोहा रख कर 2 साल बाद आकर वो देखते हैं तो 100 ग्राम का 100 ग्राम लोहा है। अगर लोहा खाने वाला अगर रहता कोई जानवर या राक्षस तो करीब जानते हैं कि जब लोहा खाने वाला रहेगा तो लोहा घटेगा, लेकिन वह 100 ग्राम रखे तो 100 ग्राम की 100 ग्राम लोहा वहां पर था। तो वह समझे कि यह लोहा खाने वाला कोई चीज नहीं है। जब यह सोचे कि लोहा खाने वाला कोई चीज नहीं है तो वह बहुत दिन तक रिसर्च करते करते वह रिसर्च करके पता लगाए कि यह क्या है, तो यह एक चुंबक है।
यह एक चुंबक है। अब चुंबक है तो ढेर लोग चुंबक के बोलता है चंबुक, तो चंबुक आपको नहीं बोलना है। चुंबक का आपका मेन नाम होता है चुंबक। इसी तरह से वह मतलब बहुत बार मतलब रिसर्च करते करते खोजे, उनका फिर पता चला कि यह चुंबक है। तो वह चुंबक के नाम जब किए तो उसने इसके पर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था द मैग्नेट। द मैग्नेट पुस्तक लिखे, द मैग्नेट। द मैग्नेट पुस्तक कौन लिखा अगर आपको पूछा जाता है तो आपका होता है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। द मैग्नेट पुस्तक का लेखक कौन है तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का खोज कहाँ हुआ, तो चुंबक का खोज मैग्नेशिया में हुआ। आप एक चीज जान जाइएगा, डैश दे के आप लिख भी सकते हैं कि चुंबक का खोज मैग्नेशिया में हुआ। चुंबक का खोज चुंबक का खोज मैग्नेशिया में हुआ था। तो आप ये चीज आप जान गए कि चुंबक का खोज मैग्नेशिया में हुआ। तो चुंबक का खोज किसने किया तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने कौन पुस्तक लिखी है तो द मैग्नेट। द मैग्नेट पुस्तक के लेखक कौन है तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट द मैग्नेट पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है चुंबक का गुण। क्लियर है, स्टार्ट करके करना। अब आपको पढ़ना है चुंबक का गुण। चुंबक का गुण, तो चुंबक के गुण में आपका दो चीज होता है। एक पहला होता है आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। का गुण, और दूसरा होता है आकर्षण प्रतिकर्षण में होता है समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण। जब आपके पास यहाँ भी नाउथ है और यहाँ भी नाउथ है तो इसमें आपको समान है तो समान में होगा आकर्षण, समान के रूप में आकर्षण। और असमान अगर नाउथ रहेगा यहाँ तो यहाँ हो जाएगा समान में होता है आपका प्रतिकर्षण तथा असमान में होता है आकर्षण। असमान में आकर्षण, समान में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण। दूसरा गुण आपका होता है दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण इसमें होता है कि जब स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाया जाता है, जब स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से कुछ धागा में बांधकर नीचे लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर हो जाता है। तब स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को जब इससे से यहाँ से यहाँ अगर यहाँ चुंबक लटकाएंगे, एक चुंबक को यहाँ से यहाँ लटकाएंगे तो यह साउथ नॉर्थ उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाएगा। मतलब उत्तर में फिर होगा फिर दक्षिण में हल्का तिरछा होकर मतलब इस तरह से उत्तर दक्षिण दिशा में यह स्थिर हो जाता है। पहला गुण चुंबक का है आकर्षण प्रतिकर्षण का, और दूसरा गुण है दिशा निर्देशन का गुण। इसमें है समान आवेश में, पहला चुंबक का जो गुण है समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। सेकंड है दिशा निर्देशन का गुण, जिसमें जब स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर हो जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एक चुंबक दे दिया जाए और एक लोहा दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह चुंबक है और यह लोहा है। आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक आपका चुंबक है, मान के चलिए कि यह आपका चुंबक है और यह आपका मान के चलिए कि लोहा है
यह आपका चुंबक है, चुंबक है। एक लोहा है, एक चुंबक है, दोनों एक समान, एक कलर और एक डिजाइन का है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह चुंबक है या यह लोहा है? इसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपको दो चीज दे दिया जाएगा, एक चुंबक और एक लोहा, दोनों एक कलर, एक साइज और एक डिजाइन का रहेगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह चुंबक है और यह लोहा है? क्योंकि आपको चुंबक का गुण पढ़ा दिया गया है। चुंबक का गुण होता है दिशा निर्देशन का गुण। जब स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर हो जाता है। दिशा निर्देशन का गुण में है ये। जब आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण, जब समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। तो इस तरह से आपको पास एक चुंबक और एक लोहा को दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन चुंबक है कौन लोहा है? इसके अलावा आपके पास कोई सामान नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई सामान नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन इसमें चुंबक है और कौन लोहा है? तो इसके पहचानना एकदम इजी बात है। आप जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होता है। चुंबक में, या डैश देके आप लिख भी सकते हैं कि चुंबक का दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होता है। पहला में आपका होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा में आपका होता है दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक को और लोहा को पहचानने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले चुंबक या लोहा को किसी को लेंगे, उसमें जब लेंगे तो चुंबक में दो ध्रुव होता है। तो जब चुंबक को हम यहाँ लेते हैं, इसमें ध्रुव होता है किनारे साइड से थोड़ा दूरी पर, किनारे साइड से थोड़ा दूरी पर। तो दोनों में यहाँ पर ध्रुव है। तो आप जानते हैं कि ध्रुव में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। जब आप चुंबक लीजिएगा हाथ में, तो यहाँ मान के चले कि हम चुंबक लेते हैं। जैसे आप मानिए कि यह एक चुंबक है, मानिए कि इसमें एक लोहा है एक चुंबक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन लोहा है और कौन चुंबक है? तो इसको पता करने के लिए आपके पास जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। जब ध्रुव के पास ले जाएंगे तो इसको ऐसे ध्रुव के पास ले जाएंगे तो यह ज्यादा तिरेगा, आकर्षण ज्यादा करेगा। यहाँ भी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो आकर्षण ज्यादा करेगा, यहाँ ले जाएंगे तो कम करेगा। तो जब यहाँ करते हैं तो ज्यादा होता है, यहाँ करते हैं ज्यादा होता है, यहाँ अगर कम होता है तो हम जान जाएंगे कि यह क्या है, यह मेरा चुंबक है। और जब सभी जगह यहाँ भी किए, यहाँ भी किए, यहाँ भी किए, अगर सभी जगह मेरा समान होता है तो हम समझेंगे कि यह मेरा लोहा है। अगर सभी जगह समान हुआ तो समझेंगे कि लोहा है। और जब यहाँ और यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो समझेंगे कि मेरा चुंबक है। तो अब आप पहचान सकते हैं कि चुंबक और लोहा जब आपको दे दिया जाए और इसके अलावा कोई सामान नहीं रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का सबसे शॉर्ट तरीका, आप चुंबक को भी लेंगे लोहा का भी लेंगे। किनारे, चुंबक के किनारे में होता है दो ध्रुव, एक इस साइड एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इसमें आप मिलाइएगा तो यहाँ आकर्षण ज्यादा होगा, यहाँ भी कीजिएगा तो आकर्षण ज्यादा होगा, अब बीच में कीजिएगा तो थोड़ा कम होगा। तो हम समझ जाएंगे कि यह चुंबक है। और इसमें जब करेंगे, अगर मान के चले फिर यहाँ लोहा आ गया तो यहाँ करेंगे या यहाँ करें या यहाँ करें, तीनों जगह मेरा समान होगा तो समझेंगे कि मेरा लोहा है। तब आप समझ गए होंगे कि चुंबक और लोहा हमें दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे। हम लोग इतना पढ़े, इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। शॉर्ट वीडियो रहेगा, आपको देखने में मजा आएगी। इसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा इसी में। और यहाँ से आप स्टडी बाय मुकेश मुकू चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और लाइक करें। सब्सक्राइब एवं लाइक करने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहाँ तक है। थैंक यू।